कहानी की शुरुआत एमिली नाम की एक महिला और उसके बेटे इथन से होती है। एमिली अकेली माँ है क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और दूसरी शादी कर ली। एमिली की जिंदगी में कई मुश्किलें हैं, लेकिन उसका बेटा इथन हमेशा उसके साथ रहता है और उसे हिम्मत देता है। एक दिन एमिली और इथन बाजार गए। इथन एक दुकान पर किताबें देख रहा था। तभी एक घायल आदमी डैनियल उसकी मदद मांगने लगा। इथन ने मना कर दिया, लेकिन डैनियल जबरदस्ती उसकी माँ के पास गया और उससे लिफ्ट मांगने लगा। जब एमिली मना करती है तो डैनियल ने इथन को धमकाया। डर के कारण एमिली ने उसे अपनी कार में बिठा लिया। रास्ते में डैनियल ने बताया कि वह जेल से भागा हुआ अपराधी है और पुलिस से बचने के लिए कहीं छिपना चाहता है। उसकी मंशा साफ नहीं थी और वह एमिली की तरफ गंदी नजरों से देख रहा था। घर पहुंचने पर डैनियल पहले तो अच्छी बातें करता है, लेकिन जब टीवी पर उसका चेहरा आता है तो वह डर कर एमिली को कुर्सी से बांध देता है, जिसके बाद वह खुद खाना बनाता है और प्यार से एमिली को खाना खिलाता है। पर एमिली डरती रहती है क्योंकि अब वह एक खतरनाक इंसान के कब्जे में था। जब रात होती है तो इथन को डर लगता है डैनियल उसकी माँ के साथ कोई गलत काम ना कर दे, लेकिन जब वो नीचे हॉल में जाता है तो देखता है कि डैनियल सो रहा है और उसकी माँ अपने कमरे में है। अगले दिन डैनियल इथन से बात करने लगता है और कहता है कि इथन के पिता ने बहुत ही बड़ी गलती की जो इतनी अच्छी महिला को छोड़ गए। अब डैनियल एमिली से भी अच्छे से बात करता है और उसे नाश्ते के लिए बुलाता है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि दोनों में प्यार बढ़ने लगा है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे वो एमिली के घर में रहने लगा और कहा कि वह घर के कामों में मदद करेगा। शुरू में डैनियल ने एमिली को डराकर अपना काबू बनाए रखा, लेकिन बाद में सब कुछ बदलने लगा। एमिली अपने हालात की वजह से कमजोर थी, इसलिए धीरे धीरे वह डैनियल के करीब आने लगी। एक रात वो दोनों एक दूसरे के और भी पास आ गए और वह एक दूसरे से इंटीमेट हो गए। एमिली को लगा कि डैनियल उसकी तन्हाई को दूर कर सकता है। हालांकि डैनियल को डर था कि उसकी वजह से एमिली और इथन पर कोई खतरा ना आ जाए। फिर भी उसने खुद को रोक लिया। एक दिन पड़ोसी अंकल घर आए, लेकिन डैनियल नहीं चाहता था कि किसी को शक हो, इसलिए एमिली ने उन्हें टाल दिया। इस बीच एमिली की एक दोस्त अपनी बेटी बेरी को उसके घर छोड़ गई। डैनियल सबके साथ खेल कूद में शामिल होने लगा ताकि कोई उसकी पहचान ना कर सके। रात को टीवी पर न्यूज चल रही थी। तभी बेरी ने डैनियल को पहचान लिया और जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों को नजरअंदाज कर दी। अगले दिन इथन लाइब्रेरी गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की एना से हुई जो बाद में उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। इसी बीच पुलिस ने डैनियल की तलाश शुरू कर दी, जिस वजह से खतरा और बढ़ गया। एना उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे उसके पापा के पास भेज दिया है क्योंकि अब वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती। एना कहती है, क्या पता तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़ दे जैसे मेरी माँ ने किया। ये बात सुनकर इथन उदास हो जाता है। जब इथन घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ एमिली बहुत तेज म्यूजिक चला रही है और डैनियल के साथ डांस कर रही है। इथन को ये सब अच्छा नहीं लगता है। वह गुस्से में एमिली से शिकायत करता है। एमिली कहती है, जब से डैनियल मेरी जिंदगी में आया है मैं फिर से मुस्कुराने लगी हूँ। हम सब मिलकर कनाडा जा रहे हैं। इथन को लगता है कि उसकी माँ उसको छोड़कर जा रही है, लेकिन एमिली उसे प्यार से समझाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और वह भी उनके साथ कनाडा जाएगा। अगले दिन इथन अपने दोस्त एना से मिलने जाता है और एना को बताता है कि वह कनाडा जा रहा है। एना दुखी हो जाती है और उसे किस करके कहती है कि हम तो अभी अभी दोस्त बने थे और तुम जा रहे हो। उधर एमिली डैनियल से अपना पुराना दर्द शेयर करती है। वह बताती है कि उसके कई बार मिसकैरेज हो चुके हैं और एक बार मरा हुआ बच्चा भी हुआ था, इसलिए उसका पति उसे छोड़कर गया था। अब वो दोबारा मां नहीं बन सकती। डैनियल कहता है कि इथन ही हमारा बच्चा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद डैनियल भी अपना सच बताता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी का कई मर्दों से रिश्ता था। एक दिन मैंने उसे गलती से सीढ़ी से धक्का दे दिया, जिस वजह से वह मर गई। उसकी छोटी बेटी भी टब में डूबकर मर गई। उसी घटना के बाद वह जेल गया और वहां से भागा हुआ है। अब वर्तमान में इथन अपने पापा के लिए एक खत लिखता है और उसे देने उनके घर जाता है। वापसी में एक पुलिस ऑफिसर इथन से रास्ते में सवाल करता है और उसे जबरदस्ती घर तक छोड़ देता है। पुलिस ऑफिसर के आने से एमिली डर जाती है। ऑफिसर इथन से पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं गया और घर के बाहर रखे सामान को देखकर पूछता है, क्या वो कहीं जा रहे हैं। एमिली झूठ बोलती है कि वह पुराने सामान को बेच रही है। ऑफिसर को थोड़ा शक होता है, इसलिए वो घर के अंदर भी देखने आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वो चला जाता है। डैनियल एक दिन एमिली से कहता है कि उसे बैंक से कुछ पैसे निकालने, इसलिए एमिली इथन को साथ लेकर बैंक जाती है। जब एमिली पैसे निकालने की कोशिश करती है तो बैंक मैनेजर को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगता है कि एमिली कुछ छुपा रही है, लेकिन तभी इथन मजाक करता है और हंसी मजाक से माहौल हल्का कर देता है। मैनेजर को सब ठीक लगता है और वो पैसे दे देता है। इधर एमिली की एक पुरानी दोस्त उनके घर आती है। घर के अंदर का सामान ना देखकर वो डैनियल से पूछती है कि घर इतना खाली क्यों लग रहा है। डैनियल कहता है कि उसे भी लग रहा है कि एमिली कहीं जाने की तैयारी कर रही है।
ये सुनकर वो दोस्त चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एमिली और इथन बैंक से घर लौटते हैं। घर लौटते ही डैनियल इथन से पूछता है, क्या तुमने अपने डैड को कोई चिट्ठी भेजी थी? उसका फोन आया था। इथन कुछ कहे बिना जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। उसी समय पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। डैनियल तुरंत समझ जाता है कि पुलिस उन्हें पकड़ने आ गई है। वो एक चाल चलता है। वो एमिली और इथन को कुर्सी से बांध देता है ताकि पुलिस को लगे कि उसने उन्हें अगवा किया है। इससे एमिली और इथन पर कोई शक नहीं जाएगा। डैनियल एमिली से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मंजूर है। इसके बाद डैनियल दरवाजा खोलता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और एमिली और इथन को आजाद कर देती है। लेकिन पुलिस को लगता है कि डैनियल ही उन्हें अगवा करने वाला अपराधी है। एमिली बहुत दुखी होती है। अगले दिन वह वकील से मिलती है और बताती है कि डैनियल ने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वकील कहता है कि मामला बहुत ही बड़ा है, डैनियल को जेल से छूटने में सालों लग सकते हैं। इतना ही नहीं, एमिली पर भी केस चल सकता है क्योंकि उसने एक भगोड़े अपराधी को अपने घर में पनाह दी थी। आखिरकार कोर्ट डैनियल को 25 साल की सजा सुना देता है। इसके बाद एमिली कई बार जेल जाती है। डैनियल को खत भी लिखती है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। वह पूरी तरह टूट जाती है। अपने बेटे इथन के भविष्य को देखते हुए उसे उसके पापा के पास भेज देती है ताकि वह एक सुरक्षित और बेहतर जीवन जी सके। जैसे जैसे समय बीतता है, इथन बड़ा हो जाता है। अब वह जिंदगी को अच्छे से समझने लगा था। वह उन सभी बातों को अपनाने लगा था जो डैनियल ने उससे कभी सिखाई थी, सच्चाई, मेहनत और दूसरों की इज्जत करना। एक दिन इथन अपने असली डैड के साथ बैठा था। बातों बातों में उसके डैड की आंखें भर आई। वो बहुत भावुक होकर बोले, तुम्हारी माँ एमिली वो दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी थी, लेकिन मैंने कभी उसकी अहमियत नहीं समझी। मैंने उसे बहुत दुख दिया। अब उन्हें अपनी पुरानी गलतियों का गहरा पछतावा हो चुका था। जिसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। इथन मेहनत करके खुद का एक रेस्टोरेंट खोला। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह थी, वहाँ वह वही स्पेशल डिश बनाता था जो उसे डैनियल ने बचपन में सिखाई थी। डैनियल की यादें अब इथन के हर पकवान में बसती थी। एक दिन रेस्टोरेंट बंद करने के बाद इथन को एक चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी जेल से आई होती है। जैसे वो लिफाफा खोलता है, अंदर डैनियल का हाथ से लिखा हुआ खत होता है। डैनियल उस चिट्ठी में लिखता है, मैं जल्द ही जेल से रिहा होने वाला हूँ। इतने सालों बाद भी एमिली के लिए मेरा प्यार वैसा ही है। क्या वो अब भी अकेली है? अगर हाँ, तो मैं अपनी बाकी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। उधर इथन डैनियल को एक दिल को छू लेने वाला जवाब लिखता है, अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ, लेकिन माँ वो आज भी उसी पुराने घर में हर दिन तुम्हारा इंतजार करती है। उसने कभी किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। इसके बाद एक बेहद भावुक पल आता है। डैनियल जेल से रिहा होता है। उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं, चेहरे पर उम्र की लकीरें होती है, लेकिन दिल अब भी उतना ही सच्चा और भावुक होता है। वह बिना रुके सीधे उस पुराने घर की ओर जाता है जहां एमिली अब भी रहती है। दरवाजा खुलता है, सामने एमिली खड़ी होती है। दोनों के चेहरे पर उम्र का असर साफ दिख रहा होता है, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना प्यार चमक रहा होता है। दोनों कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे को देखते हैं और फिर गले लग जाते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस प्यार जो समय की हर परीक्षा में खरा उतरा। आखिर में वो फैसला करते हैं, जिंदगी के जो भी पल बचे उन्हें वो साथ बिताएंगे, बिना किसी डर, दर्द या पछतावे के। ये कहानी एक सच्चे प्यार की जीत है जो वक्त, दूरी और हालात के आगे कभी झुका नहीं। दोस्तों, ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।